दोस्तों बहुत कम और सरल भाषा में समझेंगे यूजीसी एक्ट और उसके विवाद को। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसका मकसद है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी के साथ जाति, धर्म, जेंडर या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न हो। इन नियमों के तहत हर शिक्षण संस्थान में एक समानता अवसर केंद्र यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा और यह संस्था भेदभाव संबंधित सभी मामले देखेगी। दोस्तों, यूजीसी एक्ट से पहले सिर्फ एससी एसटी वर्ग के छात्र भेदभाव की शिकायत कर सकते थे, मगर यूजीसी एक्ट ने इसमें ओबीसी वर्ग के छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। साथ ही नस्ल, धर्म, क्षेत्र, जेंडर या दिव्यांगता जैसे आधारों पर होने वाले भेदभाव की भी शिकायत की जा सकती है। दोस्तों, सुनने में तो यह सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कई सारी समस्याएं हैं जो असल विवाद का कारण है। इसमें सबसे पहली समस्या है, नए नियम में भेदभाव को साफ साफ परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब क्या क्या भेदभाव माना जाएगा यह स्पष्ट ही नहीं किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यही दो मुख्य कारण हैं कि लोग डर रहे हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं बल्कि बदले की कार्रवाई के लिए हो सकता है। दोस्तों, अब इसके राजनीतिक एंगल को समझ लेते हैं। कुछ लोग इसे सामान्य बनाम आरक्षित वर्ग की लड़ाई के रूप में दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि नए नियम सिर्फ एससी एसटी या ओबीसी के लिए नहीं है। इसमें धर्म, जेंडर, दिव्यांगता जैसे आधार भी शामिल हैं, जहां किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव हो सकता है। तो सवाल सीधा है, अगर भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है तो नियम में यह साफ साफ क्यों नहीं लिखा गया है कि किसी भी वर्ग का छात्र, शिक्षक या कर्मचारी शिकायत कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। दोस्तों, इन्हीं सब कमियों के कारण समाज में ऐसा संदेश जा रहा कि भेदभाव सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं, जबकि यदि हम धैर्यपूर्वक सोचें तो यह पूरी तरह सही नहीं है। साथ ही इसमें एक और भ्रम यह भी फैलाया जा रहा कि समानता अवसर केंद्र यानी जो संस्था बनने वाली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोग ही होंगे। यह बात भी गलत है। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमारे देश में पहले से ही ऐसे कई कानून हैं जिनका दुरुपयोग बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, जैसे कि एससी एसटी एक्ट, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न कानून। इन सब कानूनों का बहुत बड़े स्तर पर मिसयूज किया गया है। लेकिन मिसयूज को आधार बनाकर हम इन कानूनों को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि ज़्यादा तार्किक होगा कि इन कानूनों में जो लूप होल है, जो कमी है, उसे खत्म किया जाए। और लूप होल क्या है? यही कि यदि कोई झूठा शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इस यूजीसी एक्ट में भी यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि यदि कोई झूठा शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, समानता के नाम पर बने नियम खुद समानता के सिद्धांत को ही नजरअंदाज करे तो समस्या खड़ी होनी तय है। इसीलिए जरूरी है कि यूजीसी इन